हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। जैसा कि रेलवे की भर्ती आई हुई है और रेलवे के पेपर आपके होंगे, तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हुए हैं तो वो किस तरीके से आते हैं तो एक आइडिया आपको लग जाए, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारी भूतपूर्व परीक्षाएं जो हो चुकी हैं रेलवे की 27/10/2002 का ये पेपर हम लेकर आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चेन्नई और बेंगलोर का आरआरबी का पेपर है, असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए। और ये सभी के लिए है क्योंकि प्री में सबका एक जैसा ही पेपर आता है, तो ये सभी के लिए परीक्षा उपयोगी है। तो आप इसे ध्यान से समझें और इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के पेपर परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये पहला हमारा जो टॉपिक है विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला पेपर आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है, जब एक बर्तन में पारा जमा रखा जाता है तब उसके पास निम्नलिखित अवचंद्रक होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई एक बर्तन है उसमें पारा आपका जमा रखा है तो वो किस तरीके की प्रवृत्ति दर्शाएगा। ए ऑप्शन है आपका उत्तल, बी है अवतल, सी है सीधा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपका इस तरीके की पोजीशन आएगी पारे की, बर्तन के अंदर जमा रखा है, तो वो आपको उत्तल लेंस की प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो इसका आंसर है ए, जो कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो नैनीताल में वह उबलेगा। तो ए ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही पानी उबल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पर हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम होता चला जाता है। इसी कारण वहाँ पर पानी जो है जल्दी उबल जाता है। और सतह पर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है तो वह अधिक होता है। इसी कारण से पानी चेन्नई में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊंचाई पे जाएंगे तो आपका जल्दी यानी कम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए, श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए, अन्य तथा गुणक अपरिवर्तित रहे तो चाल होगी, दुगनी होगी, आधा घटित होगा, अपरिवर्तित होगी या तिगुनी होगी। तो इसका जो आंसर है राइट वो है ए है, दुगनी हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा चैप्टर समझने पड़ेंगे, तो वो हम आपको बाद में करा देंगे, तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका उत्तर याद रखना। देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, प्रत्येक CMFD धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या है। देखिए संधारित्र किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि जो कैपेसिटी को धारण करे। कैपेसिटर हम पंखों में भी यूज करते हैं और मोटर में भी यूज करते हैं। तो इसकी जो धारिता इकाई है MFD है, माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड में है आपकी धारिता निकाली जाती है, इसका मापन मात्रक है। ठीक है ना। तो जब भी आपको समांतर क्रम में बात करें तो इसमें डायरेक्ट आप जोड़ते हैं, इसमें डायरेक्ट आपके जो आंसर आएगा आपका ए आएगा 2C। ऐसा क्यों आएगा? 1C प्लस 1C ये दोनों जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट हम समांतर क्रम में 1C और 1C मिला के 2C यानी कि धारिता इसकी 2C हो जाएगी। ठीक है ना। जब ये चैप्टर आप करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको केवल ये याद रखना है, जब भी समांतर क्रम में बोले तो आपको C प्लस C करना है। 2 बोले तो 2 हो जाएगी उसकी संधारिता। ठीक है, 3 बोले तो 3 हो जाएगी। अगर ये श्रेणी क्रम में सीरीज क्रम में होता तो ये अपॉन में चले जाती वैल्यू, तो फिर उस हिसाब से हम निकालते। चलिए 5वां आपका क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व है, यानी कि जल का जो प्रॉपर्टी है उसकी अधिकतम घनत्व कब किस टेम्परेचर पर रहता है। तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेलवे परीक्षा के उपलक्ष्य से। तो आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है।
तो इसको आप ध्यान रख लीजिए कि जो घनत्व है, डेंसिटी कब ज़्यादा होती है जल की, तो वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बिल्कुल फिक्स है। 6, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अम्ल तनु कैसे होता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया है, अम्ल में जल को उड़ेलना पड़ता है, यानी कि उसमें मिलाना पड़ता है अम्ल में जल को, या जल में अम्ल को मिलाना पड़ता है यानी उड़ेलना पड़ता है। सी है, अम्ल और जल को समान मात्रा में मिलाना है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है राइट, वह आपका वी ऑप्शन है। जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ता है, यानी जल के अंदर हम अम्ल डालते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। यानी कि जो जर्म्स हैं वह, प्लाज्मोडियम एक जर्म्स है, ठीक है ना, जो किस बीमारी में, इससे किस बीमारी का यानी कि होती है। तो वो है आपका, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहला है आपका ए मलेरिया, दूसरा है बी हैजा, सी है सोने की बीमारी, या उपयुक्त तो डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है, मलेरिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम जर्म्स से क्या, किस बीमारी की उत्पत्ति होती है, वह है मलेरिया। तो जब हम आपको जर्म्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। जर्म्स माने जीवाणु, किस जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स से होता है। डी, सोडियम को निम्नलिखित में से किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, कहने का मतलब देखिए, पहला ऑप्शन है आपका ए मिट्टी का तेल, बी जल, सी वनस्पति तेल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो है ए मिट्टी का तेल। क्यों रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, अगर इसे खुले में रखेंगे तो यह क्या होगा, जल जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट, मुंह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है कठोरता, ठीक है। मुंह मापनी एक यंत्र है जिससे कठोरता मापी जाती है, तो इसका आंसर कठोरता है, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, एक जल का नमूना को भारी जल में कहा जाता है क्योंकि वह क्या है, अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में पेय जल से भारी है, सी ऑप्शन साबुन के साथ लगाकर फैन नहीं उठाता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये इसमें जो आंसर इसका राइट है वह डी है, इनमें से कोई नहीं। पर ये जो तीनों प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी भारी जल के अंदर होती है, तो इसीलिए डी आएगा। अगर ऑप्शन ये आता कि ये तीनों, तो ये तीनों वाले ऑप्शन पे लगता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर राइट है वह है डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, उदजन, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या होती है, यहाँ होता है लिखा है, होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं की यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपको पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर है वह 1 है, तो इसीलिए इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, और एक न्यूट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, तो इसलिए 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आपको बता दी है, 0 सी, ठीक है। ब्रोमीन 12, ब्रोमीन किस वर्ग का सदस्य है। ए ऑप्शन है हेलोजन, बी है बेरल गैस, सी है न्यूट्रल गैस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना। तो इसको समझ लेना आप, जब तत्वों की प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी तो ब्रोमीन आपको बता दिया जाएगा हेलोजन ग्रुप का है। चलिए 13 नंबर, एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है, तब उसका ताल क्षेत्र क्या होगा, घटित होगा, अपरिवर्तित होगा, बड़ा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो घटित होगा, ठीक है ना। अब देखिए कोई घनीय बर्फ है, बड़ी घनाकार है, यदि उसे 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो उसका ताल क्या होगा, वह घटता ही चले जाएगा, ठीक है ना। जो आकृति है वह यानी वो कम हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, तो उस तरीके से घटित होगा इसका ताल, ध्यान रखना है आपको। ये 14 नंबर का क्वेश्चन, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण है क्या है, वायुमंडलीय घर्षण है, ए ऑप्शन है आपका।
बी पृष्ठ तनाव है, सी गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्व है, या डी बरसाती जल की श्यानता है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपका राइट होगा वह आपका होगा पृष्ठ तनाव। बरसात की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है रेलवे के अंदर। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपको पता है विटामिन सी किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कट्ठे पदार्थों, फलों, ठीक है ना, में आदि पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कट्टे कट्टे जो होते हैं तो वह क्या है? साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी साइट्रिक एसिड जिनमें होता है, जैसे नींबू। इसका जो आंसर है राइट वह क्या है? वह है आपका नींबू। ठीक है, ये खट्टा है, इसमें साइट्रिक एसिड है, इसलिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सॉरी, एक मिनट और। 60 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चांद पर कार्य करेगा? टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब, बी रेडियो, सी सिगरेट प्रज्वलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 70 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तीय सूचक है। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर आपका होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री है और साइन आर की वैल्यू जो है 30 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है। तो ये 2 इधर चले जाएगा, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वह 2 आएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और इसमें टिक लगाते हैं। ए है आपका 1.5, बी है आपका 0.5, सी है आपका 2.0 और डी है आपका 1.25। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वह सी है, 2। ठीक है ना। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। तो उनमें कौन सी अतिशीघ्र ठंडा होगा? तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। 3 तरीके की आपकी वस्तुएं रखी, एक गोल है, एक घन है और एक वृत्ताकार प्लेट है। दोनों 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए जाते हैं, फिर उन्हें ठंडा किया जाता है। तो कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो आएगा आपका सी, वृत्ताकार प्लेट, क्योंकि सरफेस ज्यादा बढ़ जाएगा तो जल्दी ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। जब लोलक की घड़ी लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि जब जो लोलक है उसकी लंबाई हम बढ़ाते हैं, चौगुनी कर देते हैं, तो समय अवधि क्या हो जाएगी इसकी? इसका आंसर जो है वह है सी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? संधारित्र, प्रतिरोध, प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है संधारित्र, बी है प्रतिरोध, सी है प्रेरक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रतिरोधक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21, काउंटर बोरिंग एक ऑपरेशन है। पहला ऑप्शन है आपका एक छिद्र को शुद्ध रूप में फिनिश करने का, बी है छिद्र के आंतरिक पृष्ठ को मशीन करने का, सी है छिद्र की गोलाई ठीक करने का, डी है बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे बड़े करने का। तो इसका राइट आंसर डी है, बेलनाकार रूप में छिद्र के सिरे बड़े करने का, काउंटर बोरिंग बोलते हैं उसे। ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है, पिस्टन की 4 स्ट्रोक, ए ऑप्शन पिस्टन की 4 स्ट्रोक, बी है आपका पिस्टन के 2 स्ट्रोक, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, या ऊपर का कोई भी आंसर ठीक नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन है आपका, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है चतुर्घात, तो 4 स्ट्रोक वाला इंजन को चतुर्घात कहते हैं, 4 स्ट्रोक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्या है, किसी वस्तु को 30 मीटर गिरने पर टी सेकंड लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर गिराने से कितना समय लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या है देखिए, ए टी सेकेंड, बी 2t सेकेंड, सी 3t सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 2t सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, किस दिशा में धारा बहती है? तो इसका जो आंसर क्या है चलिए देखते हैं। ए एक दिशा में, बी 2 दिशा में यानी दोनों दिशा में, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती। तो देखिए डायोड की जो प्रॉपर्टी है वह एक ही दिशा में धारा को बहने देता है, बैक नहीं होने देता। तो इसका जो ऑप्शन है राइट ए होगा, एक दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो ए ऑप्शन है आपका हीरा, दूसरा है बी लोहा, सी है कोयला, डी है तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है ए हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन या इनमें से कोई नहीं? देखिए कार्बोरेटर जो होता है वह आपका पेट्रोल इंजन में होता है, इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऊर्जा। ये दोनों राशियां जो हैं सदिश राशियां हैं, बलागुण और संवेग। ऊर्जा इसमें से केवल अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28, किस द्रव में वस्तु को लगने वाले उत्क्षेप किस पर निर्भर करता है? यानी कि एक बार और बताते हैं, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाले उत्क्षेप किस पर निर्भर करता है? अपथ्रस्ट जो लगता है वह किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान, आगे चल देखिए बी ऑप्शन है आपका वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव भार, सी है वस्तु का भार, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार। देखिए कैसे पता चलता है अपथ्रस्ट, जब हम किसी वस्तु पर पानी में बल लगाते हैं तो ऊपर से जब सीधा, जैसे कोई एक बर्तन दिया गया है, इस पर यदि इस तरीके से बल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ पानी हटेगा, या तो ज़्यादा यदि तल पे होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जो मात्रा निकलेगी पानी की वही विस्थापित भार कहलाता है, जो बी ऑप्शन पर बताता है। ठीक है, इसी से ही हम माप सकते हैं अपथ्रस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29, विशिष्ट गुरुत्व 0.85 वाले तेल में डूबी हुई वस्तु द्वारा कितनी गहराई पर 8.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव अनुभव किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए है, 100 मीटर। ये कैलकुलेशन पर आधारित है, ये आपको आप करके देख सकते हो। सी, किस पाइप लाइन के केंद्र पर किसी कण का वेग होता है? यानी कि कोई भी पाइपलाइन है जिसमें पानी जा रहा है और उसका जो कण है, पानी के जो कण है, किस जगह पर सबसे ज्यादा अधिकतम उसका जो वेग होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देखते हैं। चलिए, ए है न्यूनतम, बी है अधिकतम, सी शून्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंद्र पर जो कण होंगे पानी के, उसमें अधिकतम वेग होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31, 125 टन क्षमता वाली और 1.25 सुरक्षा गुणक यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली क्रेन के लिए सुरक्षित कार्यशील भार होगा, कितना होगा? 150 टन, 137.5 टन, 100 टन या 172.5 टन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है आपका
100 टन। चलिए 32 आपका क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। अब देखिए विकिरण पायरोमीटर है क्या चीज है, ये आपका तापमान माप यानी तापमान नापने की जो है सबसे बड़ी इकाई है। इसमें जो है वह 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को नापा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33, यदि Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और Cv स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हो तो सार्वत्रिक गैस नियतांक R को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन Cb अपॉन Cp, बी ऑप्शन Cp अपॉन Cv, सी ऑप्शन Cv माइनस Cp या डी ऑप्शन Cp माइनस Cv। तो इन चारों में से जो आंसर है राइट आपका वह डी है, Cp माइनस Cv। चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस के एक ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है आपका 15 मीटर। देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं। इसमें जो है उत्तल लेंस की एक और जो दूरी है यू मानेंगे हम -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वी मानेंगे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर, और इसको जिस फॉर्मूले में लगाएंगे वे और फोकल लेंथ आपको निकालनी है। तो ये होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी जो 50 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो इसका राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 35 नंबर का। कौर एक अच्छा औष्टिक पदार्थ है क्योंकि यह है क्या है ये। पहला, ध्वनि उत्पन्न करता है, बी ध्वनि का अवशोषण करता है, सी ध्वनि का परावर्तन करता है, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है बी, ध्वनि का अवशोषण करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कॉर्क के अंदर। ठीक, कॉर्क एक ऐसा पदार्थ है जो ध्वनि को अवशोषण कर लेता है, तो इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है ध्वनि का अवशोषण करने के लिए। चलिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष मापक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है रेलवे का। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है अपना ए दूरी का, बी है समय का, सी है चमक का, या डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37, स्क्रू जैक की चूड़ियां होती हैं। देखिए स्क्रू जैक की जो चूड़ियां होती हैं वे किस प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्वायर थ्रेड होती है, बट्स थ्रेड होती है, या वाइट वर्थ थ्रेड होती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है स्क्वायर थ्रेड होती है, यानी स्क्वायर आकार की थ्रेड्स उसमें होती है स्क्रू जैक में। ठीक है, देखिए अब आप हम चलते हैं 38 क्वेश्चन पर। मनुष्य की जानकारी में कठोरतम पदार्थ है। देखिए ये मैंने आपको अभी पीछे करा चुका हूँ। मनुष्य की जानकारी में कठोरतम पदार्थ है। यदि कठोरतम पदार्थ के बारे में पूछा गया, ये 2 बार पूछ लिया, देख लिए इसी में। तो क्या है, प्लेटिनम है, या टेल है, या हीरा है, या प्लूटोनियम है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, हीरा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है आपका डीसी शंट मोटर, बी है आपका डीसी सीरीज मोटर्स, और सी है आपका कंपाउंड मोटर्स, डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है बी, डीसी सीरीज मोटर्स। 40 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड। दूध का जो खट्टापन होता है किस नियम से होता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा सेक्शन है अपना सामान्य ज्ञान का। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ए नरेंद्र नाथ बटुकेश्वर दत्त
कृष्णदत्त या सुरेंद्र दत्त? सबको पता है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट 20 वो 42 नंबर का क्वेश्चन। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किस की शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत तुकाराम ए, बी है संत ज्ञानेश्वर, सी समर्थ गुरुदास या डी चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर है बी संत ज्ञानेश्वर। 43 नंबर का क्वेश्चन। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नाइजर, कांगो, जाम्बेजी या डी ऑरेंज? तो इसका राइट आंसर है सी जाम्बेजी। नेक्स्ट, माले किसकी राजधानी है? यानी 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माले किसकी राजधानी है? ए मंगोलिया, बी मोनास्को, सी मालदीव या डी मॉरिशस? तो इसका राइट आंसर है सी मालदीव। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी, ए मरुमिट्टी यानी मृदा, बी जड़ोड़ मृदा, सी काली मिट्टी या डी लेटेराइट? तो भारत में सबसे ज्यादा जड़ोड़ मिट्टी पाई जाती है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 46, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? यानी किसने सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए? ए कुषाण, बी तातार, सी मुगल, डी आर्य? तो इसका राइट आंसर है आपका ए कुषाण। इनके शासनकाल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है। 47 नंबर, भारत में संपत्ति का अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है संपत्ति के अधिकार को? तो ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी नरसंगीन अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी कानूनी अधिकार। 48, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? ए जॉन लॉक, बी थॉमस हॉब्स, सी टी एच ग्रीन और डी रूसो? राइट आंसर है इसका डी रूसो। चलिए 49, बैंक द्रव्य से तात्पर्य क्या है? बैंक द्रव्य क्या है इनमें से, चारों में से? तो आपको बताना है ए करेंसी नोट, बी सिक्के, सी स्वर्ण बुलियन, डी चेक? इसका राइट आंसर है करेंसी नोट। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का महाकाव्य है? तो आपका आंसर है इसमें ए मांडुक्य, बी मुंडक, सी किरेन, डी ईस? तो इसका जो राइट आंसर है बी मुंडक। ठीक है ना, मुंडक। तो इसका जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी है। या तो आप मुंडको उपनिषद बोलिए या मुंडक उपनिषद बोलिए, एक ही बात है। चलिए 51, दक्षिण केंद्रीय रेलवे SCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको मुख्यालय जब हम कराएंगे उसमें बता देंगे, पर इसका जो राइट आंसर है देखते हैं। चलिए ए है आपका चेन्नई, बी है नागपुर, सी है सिकंदराबाद या डी हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर है सी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का हेडक्वार्टर क्या है? SCR। चलिए 52, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको बतानी है ए रेड क्लिफ, बी मैकमोहन रेखा, सी हिंडनबर्ग और डी डुरंट रेखा? तो देखिए रेड क्लिफ जो है आपकी भारत पाकिस्तान, मैकमोहन जो है भारत चाइना, और डुरंट जो है वो आपकी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की है सीमा, और हिंडनबर्ग जो है जर्मनी की है, और एक और है शायद जापान। ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है मुझे ज़्यादा, जहाँ तक है जर्मनी जापान की है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो वह आपका है मैकमोहन। ठीक है, ध्यान रखना। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाली। 53, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1931 और डी 1942? इसका राइट आंसर है ए 1919। चलिए 54, राउरकेला स्टील प्लांट किस प्रदेश में स्थित है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा।
ठीक है ना, आपको ध्यान रखना उड़ीसा इसका राइट आंसर है। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? तो आपको बताना है कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो भारत रत्न सबसे पहले मिलाए उनको, इन चारों में से। तो ए मेघनाथ साहा, बी एन आर धर, सी सी वी रमन, डी होमी जे भाभा। तो इसका राइट आंसर है सी वी रमन को सबसे पहले भारत रत्न मिला था इन चारों में। ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ए साबिर भाटिया, बी बिलियन ह्यूलेट, और सी रे टॉमलिंसन, और डी फेडान अवाउरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी रे टॉमलिंसन। 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो देखिए पंचायती राज्य है नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आसाम, नागालैंड, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, इन चारों में से तो नागालैंड है जिसमें पंचायती राज नहीं। और आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से हैं, मिजोरम है आपका, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड तो हो ही गया, ये आपको पता ही है, और आपका मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी पंचायती राज्य लागू नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, तो ध्यान रखना, ये तीन तो राज्य हो गए, एक आपका दिल्ली हो गया। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें तो नागालैंड है, तो आप नागालैंड लगाएंगे। चलिए 58 नंबर का, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, प्लूटो, शनि। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? प्लूटो। ठीक है, सी इसका ऑप्शन है। 59, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? ए आचार्य विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी जयप्रकाश नारायण, डी एम एस स्वामीनाथन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन इन्हीं ने आरंभ किया था। चलिए 60 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़ी बड़ी खानें हैं कोयले की? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका डी है, इनमें से कोई भी नहीं। और यदि इसका आंसर सही होता तो वह क्या होता? कोयले की सबसे बड़ी बड़ी जो खादान कहाँ पर है? तो इसका आंसर है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड, झारखंड के बाद फिर छत्तीसगढ़ और फिर पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है, तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी है। चलिए 61, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ठीक है, 61 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त यानी फ्रीडम कब प्राप्त की थी? तो इसका आंसर राइट है आपका ए ऑप्शन है आपका 1802 में। ठीक है, चलिए 62, मोनालिसा जिसे ला जियोकॉर्डा नाम से भी जाना जाता है, किसकी चित्रकारी है ये? ए है आपका लियोनार्डो दा विंसी, बी है एफ.एम. हुसैन। चलिए बताते हैं नेक्स्ट, सी है आपका माइकल एंजेलो, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है वह आपका है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आपका ए लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट, अब देखिए 63 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? यानी कि जो इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक है वह किसने लिखी है? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरोजिनी नायडू, डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर है राइट आपका वह है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट 64, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? देखिए उस समय ये पेपर आया था, तो उसमें जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वह आपके देश सी एपीजे अब्दुल कलाम, उस समय में जिस समय ये पेपर आया था। इस टाइम पे जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे वह महिला हैं, श्री माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
65 विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? मिसिसिपी, मोसेरी, बी है अमेजन, सी है नील या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है वह आपका क्या है? बी, अमेजन। चलिए 66 पर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? देखिए उस समय में खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, पर आज जो है वह गोरखपुर है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, गोरखपुर, ये आपको ध्यान रखना। विश्व का सर्वाधिक अगर पूछे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है तो आप बताओगे गोरखपुर। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट 67 भारत में मतदान करने की न्यूनतम निर्धारित आयु है? तो ये तो आपको पता ही होगा, क्या है बताइए? ए 18 वर्ष, बी 21, सी 35 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है आपका 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट 68 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? ए भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी नेपाल। 69 सूर्य का समीपस्थ ग्रह है? ए बुध, बी मंगल, सी प्लूटो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बुध। 70 नंबर क्वेश्चन 70 राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? ए दूरबीन, बी रेडियो, सी विमान, डी उदर गिरहरोही। तो इसका राइट आंसर है आपका विमान का, ठीक है ना। चलिए 71 हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? हिमालय पर कौन पहले चढ़ी थी इनमें से? ए ऑप्शन है आपका बछेंद्री पाल, बी है कल्पना चावला, सी संतोष यादव या डी जुंको तोवी। तो इसका राइट आंसर है डी जुंको तोवी। चलिए 72 कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा साक्षरता है वहां पर? ए चिकमंगलूर, मंगलूर, बी बेलारी, सी मैसूर या बेंगलोर। राइट आंसर है डी बेंगलोर। चलिए 73 स्वर्ण खोदा जाता है? ए महाराष्ट्र में, बी कर्नाटक में, सी उड़ीसा में और डी उत्तर प्रदेश में। तो इसको आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। कोलार की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो यानी कर्नाटक सोने की खान है, तो सोना कर्नाटक में, ठीक है। 74 गंग वंश की प्रथम राजधानी थी? मन्ने, ए मन्ने, बी तलककाडू तलकाकाडू, सी कोलार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? गंग वंश किनकी? ए मन्ने। 75 नंबर पुर्तगाली यात्री निन्नुज किसके शासनकाल के समय विजयनगर का संदर्शन किया? ए अच्युत राय, बी है देव राय, सी है कृष्ण देव राय या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए अच्युत राय। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? ए मंगलौर, बी मैसूर, सी श्रीरंगपट्टनम और डी चेन्नई। तो इसका आंसर है ए मैंगलोर। 77 कर्नाटक माने लहरदार भूमि, समतल भूमि, उच्च भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए लहरदार भूमि। 78 नंबर का क्वेश्चन भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किसने किया था? किससे किया जाता है? तो ए है आपका सोडियम क्लोराइड, बी है आपका सोडियम कार्बोनेट, सी है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, डी है आपका क्लोरीन। तो इसका आंसर है डी क्लोरीन। चलिए 79 भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? ए ऑप्शन दिल्ली से बम्बई के बीच, बी बम्बई से थाने के बीच, सी कलकत्ता बम्बई के बीच, डी बम्बई या दादर के बीच। तो इसका राइट आंसर है बी बम्बई से थाने के बीच। 80 नंबर बेलूर किस नदी के तट पर है? ए हेमावती, बी कावेरी, सी यागाची या डी तुंगभद्रा। तो इसका आंसर है सी यागाची। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का वर्तमान अध्यक्ष है उस समय में? पूर्णिमा आडवाणी, मोहन गिरी, सी सुषमा स्वराज या डी जया बच्चन। तो इसका राइट आंसर है पूर्णिमा
आडवाणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 82। कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बेंगलुरु नगर, बीजापुर, जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए बेलगांव, बी धारवाड़ा, सी रायचूर या डी बीदर। इसका राइट आंसर है ए बेलगांव। ठीक है, चलिए 84। दावणगिरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, वाणिज्य केंद्र, शिक्षा केंद्र या तीर्थ स्थान। तो इसका राइट आंसर है सूती वस्त्र। चलिए कौन कवयित्री है? या कांति, अक्कम महादेवी या गंगा बिका। तो इसका जो आंसर है राइट ए ऑप्शन है आपका साची हुनम्मा। अब देखिए इसके बाद सामान्य गणित के क्वेश्चन हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। यहाँ तक मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए, एक तो विज्ञान वाला सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, दूसरा आपका जनरल नॉलेज वाला। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अच्छी वीडियो और पेपर आपको अपलोड कर दूंगा जिससे आपको परीक्षा में सहायता प्राप्त हो। तो मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए।